So, hey everyone, this is Mohit and you are watching Spoken English with Mohit. लास्ट वीडियो में हमने हैज़ एंड हैव के कुछ यूज़ देखे थे कि हैज़ एंड हैव को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके आप लास्ट वीडियो को देखें, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो पहले आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आएँ। ठीक है, तो ये हम हैज़ एंड हैव का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हैज़ एंड हैव को हम यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं कि मेरे पास कुछ है। ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैव अ नोटबुक, इस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हैज़ एंड हैव को अब हम वर्ब के साथ कह लो कि आप एक्शन वर्ब्स के साथ कह लो, हम किस तरह से यूज़ करेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। चलिए, हैज़ एंड हैव। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हैज़ एंड हैव हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, बट उसमें क्या थी, हमारी कोई भी एक्शन वर्ब नहीं थी। वहाँ पे हमारी कोई एक्शन वर्ब नहीं थी, हम डायरेक्ट सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम सेकंड यूजेज लेके आए हैं आपके लिए कि हम दूसरी तरीके से हैज़ एंड हैव को कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब हमें हैज़ का यूज़ करना है, कब हमें हैव का यूज़ करना है। तो हैज़ का यूज़ हम कब करेंगे, अपने थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन्स के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट एंड नेम। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, किसी का भी नेम है रोहित हैज़, तो यहाँ पे क्या है, किसी के भी नेम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज़ कर रहे हैं हैज़ का। ठीक है, हैव का यूज़ हम कैसे करेंगे, जो बाकी सब्जेक्ट्स हमारे बच गए, जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ऐसे ही प्लूरल्स हो जाए, जैसे कि विमेन हैव, पीपल हैव। तो जब भी हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, तो हम यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम हैज़ एंड हैव देख रहे थे तो हमारे पास उस टाइम कोई एक्शन वर्ब नहीं थी, बट अब क्या है, हमारे पास एक्शन वर्ब हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम बोले तो हिंदी रेफरेंस कैसे होगा, जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपना कोई काम कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी है, वे अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो हिंदी रेफरेंस होता है वो क्या होगा आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हूँ। ठीक है, प्लस इसमें ज़रूरी नहीं है कि यही हो, उसके अलावा इसमें अगर लास्ट में साउंड आता है, आ है, ई है, ए है, तो भी हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। जैसे कोई काम किया है, ठीक है, कुछ पैसे लिए हैं, ठीक है, मैंने अपना कोई काम कर लिया है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, तो इनमें क्या हो रहा है, आ है, ई है, ए है का साउंड आ रहा है, उन्होंने क्रिकेट खेला है, वे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो जब भी हमारे ये सारे हिंदी रेफरेंसेस आएंगे तो हम यूज़ करते हैं हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, चलिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारे किस तरीके से बनेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो सब्जेक्ट प्लस हमारा हैज़ हैव आ रहा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ या हैव में से आपको कोई एक चूज करना है, यहाँ पे कोई एक लिखना है, तो ये होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारे थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर आप कह लो कि सिंगुलर नाउन्स होंगे तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का, अदरवाइज आई, यू, वी, दे प्लूरल्स के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं, जैसे कि ही हैज़ डन हिज होमवर्क। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, यानी कि उसने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, डन किसकी थर्ड फॉर्म है, डू की, डू, डिड, डन। सो ही हैज़ डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, वी हैव मेट हिम बिफोर। वी हैव मेट हिम बिफोर। मेट किसकी थर्ड फॉर्म है, मीट की। सो मीट मतलब मिलना। ठीक है, सो वी हैव मेट हिम बिफोर, हम उससे पहले मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हम उससे पहले मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, शी हैज़ कुक्ड फूड। शी हैज़ कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है, वो खाना बना चुकी है। नेक्स्ट
आई हैव bought a new bike this Diwali. I have bought a new bike this Diwali. अब buy की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? bought. तो यहाँ पे क्या सेंस बनेगा? I have bought a new bike this Diwali. मैंने इस दिवाली एक नई बाइक खरीदी है. मैंने इस दिवाली एक नई बाइक खरीदी है. ठीक है. Then next, they have planted some plants in the garden. They have planted some plants in the garden. अब plant the plant का मतलब क्या होता है कि पौधे लगाना. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने गार्डन में कुछ पौधे लगाए हैं. They have planted some plants in the garden. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे हमारे पहले सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हैज़ या हैव का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ. तो नेगेटिव में हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा. ठीक है. उसके बाद हैज़ और हैव जो भी आप लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन इसके साथ हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट. ठीक है. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. अब ये जो वर्ब है यहाँ क्या है? हमारी एक्शन वर्ब्स है ना. ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है ये क्या है? हमारी एक्शन वर्ब है. ठीक है. अब जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं. जैसे आई हैव नॉट डन माई वर्क. आई हैव नॉट डन माई वर्क. मैंने अपना काम नहीं किया है. आई हैव नॉट डन माई वर्क. मैंने अपना काम नहीं किया है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी हैज़ नॉट completed her graduation yet. She has not completed her graduation yet. ठीक है. तो she के अकॉर्डिंग हमने has not का यूज किया है. completed her graduation yet. yet का मतलब होता है अभी तक. तो मतलब क्या बनेगा इसका कि उसने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है. उसने अभी तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है. नेक्स्ट देखते हैं. मुकेश हैज नॉट कुक्ड फूड फॉर अस. मुकेश हैज नॉट कुक्ड फूड फॉर अस. मुकेश ने हमारे लिए खाना नहीं बनाया है. फॉर अस यानी कि हमारे लिए. तो मुकेश ने हमारे लिए खाना नहीं बनाया है. दे हैव नॉट प्लांटेड द प्लांट्स. दे हैव नॉट प्लांटेड द प्लांट्स इन द गार्डन. उन्होंने गार्डन में पौधे नहीं लगाए हैं. ठीक है. उन्होंने गार्डन में पौधे नहीं लगाए हैं. नेक्स्ट देखते हैं. वी हैव नॉट जॉइंड दैट कंपनी. वी हैव नॉट ज्वाइंड दैट कंपनी. हमने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की है. ठीक है. इसी में अगर मैं लास्ट में येट का यूज कर दूं कि वी हैव नॉट ज्वाइंड दैट कंपनी येट. हमने वो कंपनी अभी तक ज्वाइन नहीं की है. तो येट का मतलब क्या होता है? अभी तक. ठीक है. सो इसी तरीके से हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जब हमारे पास एक्शन वर्ब्स होती हैं तो. ठीक है. सो आई होप आपको इस वीडियो में हैज़ एंड हैव का अच्छी तरह से यूज़ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे इसमें. ठीक है. सो प्लीज़ अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को. नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. थैंक यू.